आप याद रखो 6-7 साल बाद आपका बच्चा आपके लिए टाइम नहीं देगा, फिर आप उस टाइम के लिए तरस जाओगे। जैसे पापा गाते हैं वैसे मैं भी गाती थोड़ा सा बताइए। जय हनुमान चंद कुंजा गुजर के पीछे वो कुंजा गुजर मंजिल बचपन सतनाम। तो ऐसे में पेरेंटिंग शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। आप बच्चे को, आप बहुत मोबाइल देखते हो, वो पक्का मोबाइल देखेगा। मुझे चश्मा क्यों लगा? आप मोबाइल देखते। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और आज मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से जो नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं, गायक भी हैं, गीतकार भी हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके डेमोक्रेसी ज्वाइन करने के लिए और इस मंच पे आप आए। हमारे लिए बड़ा इंटरव्यू है और आज लेकिन नेता और अभिनेता को लेकर बातचीत नहीं होगी। आज बातचीत परिवार, परवरिश, पेरेंटिंग के आसपास। आप 3 बच्चों के पिता भी हैं, 3 बच्चियों के पिता हैं। कैसे वक्त निकालते हैं? इतनी भागदौड़ वाली जिंदगी होती है राजनीति में, कैसे वक्त निकालते हैं? परिमल भाई, बहुत अच्छा विषय है आपका, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा सफल होना चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं, दुनिया के सारे जो ऐश्वर्य सुनते हैं उनको पाना चाहते हैं, मगर हमारा बच्चा वो केवल शारीरिक रूप ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी तीक्ष्ण हो, शार्प हो, वो भारतीय संस्कृति के अनुरूप हो, क्योंकि दुनिया तो ग्लोबल हो गई। तो ऐसे में पेरेंटिंग शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। वैसे हमारे भारत के बारे में कहा जाता है कि हम गांव के देश हैं, तो गांव में तो बस बच्चा अपने से बढ़ गया, अपने से पढ़ गया, पढ़ना होगा, और नहीं तो बिगड़ गया। इसलिए पेरेंटिंग शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इसका अर्थ भी समझता हूं, महत्व भी समझता हूं। अभी मैं कहीं बच्चों के एक स्कूल में था, जहां कोई बाहर से एक मैडम आई थी। वो खाली ये बता रही थी कि बच्चे को कैसे समझो। बच्चे को समझना बहुत जरूरी है। हमको लगता है बच्चा बोल नहीं सकता, तो उसको फीलिंग नहीं हो रही है। फीलिंग होती है उसको एक्सप्रेस करने का तरीका नहीं याद है। जैसे कोई बच्चा उसके मन का ना हो तो इसे हाथ चला देगा, तो वो नोट करने वाली बात है। या आपको इमिटेट कर रहा होता, फॉलो कर रहा हो। हाँ, ये कर रही होती। अगर आप घर में हाथापाई हो रही है तो बच्चा पक्का हाथापाई करेगा। अगर घर में शाउटिंग हो रही है तो बच्चा पक्का शाउट करेगा। दिमाग बच्चे का, ऐसा हम मानते हैं, शोध में पढ़ रहे थे कि बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो जन्म लेते ही उसका करीब 30% माइंड ऑक्यूपाई हो जाता है, जन्म लेते ही, विद इन 1 मंथ। और 30% के बाद का जो 65% है वो उसका पहले 5 साल में ऑक्यूपाई हो जाता है। बाकी जीवन में केवल 5% उसको रहता है। तो उसमें जो उसकी छवि आ रही है, वो माता पिता अगर अलर्ट रहे। आप बच्चे को, आप बहुत मोबाइल देखते हो, वो पक्का मोबाइल देखेगा। तो मोबाइल और टीवी आसन की बात होती है। अगर आप बच्चे को चाहते हो कि वो नशा न करे और खुद नशा करोगे तो कैसे बचाओगे? अगर आप में कोई दुर्गुण हो भी गया, बच्चे के सामने मत लाओ। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा एक बेहतर नागरिक बने, बेहतर इंसान बने, तो ये मुझे अपने से पता चला। जैसे हमारे बाबूजी थे, मेरा जीवन ऑलमोस्ट फादरलेस रहा है, क्योंकि जब मैं 8वीं क्लास में था तभी मेरे पिताजी चले गए। और मेरे बाबूजी थे भी थोड़ा सा गायक थे, लोग अक्सर उनको कहीं बुलाते थे, शास्त्रीय संगीत के गायक थे। तो घर पे
बहुत ज्यादा हम लोग नहीं देखे उनको, लेकिन जब वो रहते थे तो हमको बहुत प्यार करते थे, हमको अपने पेट पे सुला लेते थे और कुछ गाते थे तो मेरे पीठ पे टाल देते थे। मेरी माँ कहती है कि और किसी बच्चे के साथ वो ऐसा नहीं करते थे, मेरे साथ ऐसा करते थे। मैं गायक हो गया, मेरे 4 भाई बहन में कोई गायक नहीं बना। और मेरे पिताजी, मुझे याद है कि कई बार मेरी माँ थोड़ा डांट देती थी तो मुझे वो याद है, माँ कहती थी अरे भाई बार बार डांटी मत दिया करो। डांटा मत करो। हाँ, तो ये सारी चीजें हम अपने बच्चे पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसी को तो पेरेंटिंग कहते हैं। बिल्कुल। और मैं अपने बच्चों के साथ बच्चा बन जाता हूँ। देखो, बच्चों के साथ बच्चा नहीं बनोगे ना तो फिर कुछ नहीं कर सकते आप। अब मेरी एक तो बच्चा बन के क्या क्या करते हैं? अब बच्चा खेलना कूदना जो आम आदमी, सामान्य आदमी करता है जिस तरीके। अब जैसे कल की एक जैसे घटना मैं बता घोड़ा भी रहा हूँ। बनता था जब बच्चे हाँ। छोटे थे। हाँ, घोड़ा बनना पड़ता है। अब जैसे कि कल एक घटना घटी, हमारी एक बेटी है, जी। वो 3.5 years की है। तो मैं उसको स्कूल में लेने पहुंच गया तो इतनी खुश हुई कि मैं शब्दों में बता नहीं सकता। बल्कि जो हमारे और साथी जो पेरेंट्स थे ना, वो भी आश्चर्य कर रहे थे कि अरे तिवारी जी, आप भी खुद आ बच्चे गए। को लेने आए हैं। हमने कहा हाँ जी, पिता तो मैं भी हूं। तो मैं संसद से अरे आई 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 आई। नमस्ते। नमस्ते कर लीजिए हेलो। अंकल को। ये क्या नाम अंकल है आपका? सानवी का तिवारी। क्या नाम है? सानवी का तिवारी। शानवी। शानवी का तिवारी। अंकल का नाम पूछो। ये नहीं। शानवी का मेरा नाम परिमल है। तो इनका नाम क्या हो गया? परिमल। परिमल हाँ। अंकल। हाँ, और बहुत तारीफ कर रहे थे पापा आपकी, आपको बहुत कुछ आता है। देखिए इनको ये मैं खरीद के लाया, ये भी लाया। तो हम इनको हमेशा कुछ ना कुछ सरप्राइज देते हैं। और ये हमारा चूंकि मुझे चश्मा लग गया, तो मैं मोबाइल बहुत देखता था ना। मुझे चश्मा क्यों लगा? आप मोबाइल देखते हाँ, मोबाइल में नहीं तो देखता। तो अब इन्होंने पहले अपने आप को तैयार कर लिया, मोबाइल नहीं देखना है। अच्छा, बिल्कुल नहीं देखती हैं आप? नहीं। तो गेम में क्या क्या खेलती हैं? लॉन में कुछ खेलती हैं? पापा खेलते हैं आपके साथ? हाँ, क्या खेलते हैं? अरे जब मैं अपने फ्रेंच फ्राई खाने गई थी ना मम्मा पापा के साथ, तो वहाँ मुझे एक बनाना मिला था। फिर मैंने खाया था। स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मैंने पाइनएप्पल भी खाया था। Very good। वो तो मैंने भी खाया था, सब खाया था मैंने। यानी पापा घुमाने ले जाते हैं। हाँ, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए तो पाइनएप्पल पाइनएप्पल खाया ना इन्होंने, और फ्रूट्स भी बहुत खाए, वो तो मैंने। वाटरमेलन, और ये कुकुम्बर भी बहुत खाती हैं। ग्रीन वेजिटेबल भी खाती हैं? और वेजिटेबल भी खाती हूँ। अच्छा, चिप्स कुरकुरे ये सब कुछ खाती हैं? नो नो नो, मम्मी बताती थी कि नहीं खाता है, ठंडा बैठा था। जी। देखिए, पेरेंटिंग से ही बच्चे का बड़ा कोमल मन होता है। और सपोज बच्चा कहीं बिजी है, और कोई डांटे मनो डांट मुझे मारती है तो मैं शायद गुस्सा हो जाती हूँ। थोड़ा सा गुस्सा कब होती है? जब मन्नू मारती है तब गुस्सा हो जाता है। मम्मी? मन्नू मम्मी। इनकी छोटी बहन है। मन्नू कौन है? अच्छा, मन हो गया, हाँ, मन हो गया मारती है तब मैं गुस्सा वो कैसे लेकिन मार सकती हो, तो बहुत छोटी है। नहीं, कब वो मुझे मार सकती है, जब
वो हट भी बोल सकती है मेरी। हट तो बोल सकती, मार नहीं सकती है इतनी छोटी। मारना सिखाया कौन था उसको? मैंने तो लेकिन अब ये सिखाती हैं कि मारना नहीं चाहिए। कभी मनोज जी आपने पेरेंटिंग को लेके आज एक कल्चर पिछले 10 साल में एक मन्नो दाद मुझे भैया बोलती है ना, भैया बाप फिर तेज बोलती है ना, तो मैं भैया क्या, तो मन्नू भी बोलती है मेरे तरह से, भैया भाग जाओ। अच्छा, तो पेरेंटिंग को लेके कहीं आपने पढ़ाई की या व्यक्तिगत तजुर्बा भी? पापा मेरे साथ अच्छे से पढ़ाई करते हैं, कभी खेलते करते हैं, होमवर्क करवाते हैं पापा? हाँ, कभी डांस करते हैं, कभी राजा जी में जाते हैं। और होमवर्क भी करवाते हैं? अच्छा। और कभी कश्मीर अंकल से बात करवाते हैं। कश्मीर ये रूम का नाम है। अच्छा, इस हमारे रूम का घर में जी। और सब खाई हो, लेकिन सीखी बहुत आता है इसमें। पापा संस्कार की बात भी कर रहे थे, बोल रहे थे बिटिया हनुमान चालीसा भी अच्छा कुछ बताती हैं या सुना राजा सकती जी हैं। की पापा, राजा मैं तो पापा खाना तो राजा जी वाला आता है। राजा जी बोल और कभी राजा जी खाते हैं, कभी राम के दिखाते हैं, कभी। और आप कोई हनुमान चालीसा करती हैं? हाँ, पापा हनुमान जैसे पापा गाते हैं वैसे मैं भी करती थोड़ा सा बताइए। जय हनुमान चिन कुंजा गुजर के पीछे को जग मुझे मां अंजन पचपन सतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवास सुमति के संगी। पंचे बंधुआ पेचा कानन कुंदो कुंजित। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये संस्कार की बात है मनोज जी। अगर और इतनी व्यस्तता के बाद ये भी- क्रेडिट हमारी पत्नी को जाता है। जी। और ये आज पापा मेरे लिए हनुमान जी लाया। तो पापा आपके साथ पूरा खेलते हैं, घूमने जाते हैं, पूरा समय देते हैं, हाँ, कुछ लेकिन छोटी बहन को डांटते नहीं है नहीं हाँ, लेकिन जो मेरा घर ना, जो मैं अपना ना स्क्वायर से ना अपना घर बनाता हूँ, बड़ा सा, एक मम्मा के, एक पापा के, एक अंकल के। फिर ना मुझे तो ना मेरी छोटी बहन ने ना करना मेरा ही खरीदी कर दिया। फिर पापा ने बहुत डांटा उनको। जी जी। देखिए एक चीज बताऊं आपको, जैसे सानवी हमारी, मुझे कल एक वीडियो हमारी पत्नी दिखा रही थी कि हम लोग बेड पे हैं, ये जंप करके तकिया पे जंप करती है और फिर मुझसे कहती है कि डैडी स्लीप, तो मुझे भी वैसे ही जंप करके जंप करना है। अब मैं एक बार किया, 2 बार किया, हाथ नीचे कर दो, देखो। तो वो वीडियो ये बहुत छोटी थी, जी, तब तो जब मैं करता हूँ ये खूब हंसती थी। अब वो मैं 18-19 बार किया हूं, तो अगर मैं ये सोच लेता है यार मैं सांसद हूं, क्या बच्चे के कहने से ऐसे जंप करूं, तो नहीं। और मैं कई बार जो चीजें इनको हम नहीं करते देखना चाहते हैं उसके रास्ते बनाते हैं। जैसे हमको चश्मा लग गया, तो चश्मा किस कारण लगा अगर इसको समझ में आ गया तो। लेकिन मैं आज स्कूल जाता हूँ तो सब मेरे फ्रेंड्स रहते हैं ना, और ना अच्छे से बात ये आरडी स्कूल में पढ़ी है। और जब ना लेट हो जाता है ना, तब मैं सरदार पटेल में जाता हूँ। सरदार पटेल विद्यालय में जाता हूँ। मतलब आप अब ये सरदार पटेल में पढ़ती है। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं सरदार पटेल विद्यालय में हूँ। अब ना जब ना मुझे मैं सो के उठता हूँ, आजाद अंकल जब मेरे आजाद अंकल जब ना मैं ना सरदार पटेल विद्यालय में रहते हैं, तो या जी आपके लिए और लेकिन जब ना मैं ना कल के ना, तो वो मेरे क्लास में आ जाते थे ना,
पानी पीते पीते खाना खाते पानी पीते पीते सो जाता था कौन? मैं और सब में सुदीक्षा सांबवी ये सब इनकी दोस्त हैं। जी ये सब मेरे दोस्त लेकिन सब मेरे साथ सो जाते हैं, सो के होते हैं ना तो अपने घर मम्मा के पास सो जाते हैं। मतलब देखो ये अच्छी बात बता रही कि स्कूल में भी जी बच्चे सो जाते हैं तो उनको सोने की व्यवस्था की जाती है, जी और जब वो उठते हैं तो फिर आप लोग उठने के बाद अपने बेड को क्या करते हो? स्टोरी टाइम हो जाता है तो बच्ची फोन करता हूँ, ओके खुद फोन से करके अपनी दीदी को देखा है। तो इंडिपेंडेंट बनाने की बात है। देखो संस्कार है ना, दिस इज पेरेंटिंग। फिर फिर स्टोरी टाइम मैं गोलगप्पा खाता हूँ, फिर मैं गोलगप्पा खा के मैं जब ना स्कूल से निकल जाता हूँ तो मम्मी के पापा को चल जाता हूँ तो पापा आज मुझे स्कूल छोड़ने आए। बहुत बढ़िया। अब देखो स्कूल, अगर अब बच्चे के दिमाग में है कि पापा मुझे स्कूल छोड़ने आए थे और पापा मुझे स्कूल से लेने आए थे, ये ना हम तो इसको नहीं पता, हम इसको हम जो बोलेंगे तो उसको बोलेगी, इसके दिमाग से निकल रहा है। तो इसके दिमाग के कोने में है कि पापा मुझे, मेरी मम्मा मुझे स्कूल छोड़ने लेने आते। और मम्मा ना बोझ पे खड़ी थी और पापा मेरे साथ फोटो खींची थी मम्मा फोन से। जब मेरा पापा का स्कूल जाने वाला सरदार पटेल, और जब नीचे से फोटो आ जाता तो आपका इंटरव्यू तो खैर बहुत बड़ा होगा क्योंकि बच्चा है तो नहीं, उसे हम कोई उसको नहीं रोक सकते, और मत रोको। देखो जब मेरा और आपका फोटो आ जाता है, देखो आपको दिखाओ इनको कि पापा खड़े हैं। अरे वाह, जैसे बाकी पेरेंट्स हैं वैसे पापा खड़े हैं अपनी बिटिया के इंतजार में। और आज मम्मा गई थी पीटीएम में, है ना, वहाँ पे बताया गया कि शान्विका बहुत अच्छी स्टूडेंट है, बहुत अच्छे सब काम करती है। हाँ जी, सब सारे फ्रेंड्स हैं, आपने नाम भी बताया। आगे जाइए, इसको ऐसे करिए, ये देखिए, अभी आपके पापा आएंगे, अभी आपके पापा आए। हाँ, क्या नाम है? सांडी अच्छा, थी ना, ओके। बीच में सांडी आ रही थी। और ये पापा आ गए, अब मोबाइल नहीं देखना चाहिए, तो मतलब रोकना टोकना। वाह, मेरा ये कहने का मतलब है कि पेरेंटिंग इतना इम्पोर्टेंट काम है। आप याद रखो 6-7 साल बाद आपका बच्चा आपके लिए टाइम नहीं देगा, फिर आप उस टाइम के लिए तरस जाओगे, फिर वो बिजी हो जाएगा, फिर उसकी अपनी दुनिया हो जाएगी। तो ये क्षण भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो अपनी पढ़ाई करते करते या कुछ करते दौड़ के आपके पास आया और आप उसको झिड़क दो, अभी मैं फोन पे हूँ, मेरा ये, यू आर मिसिंग गोल्डन मोमेंट। फिर बच्चे बढ़ जाएंगे तो फिर आप रोओगे, टाइम नहीं दे रहा है हमको, हमारे पास नहीं बैठता है, बात नहीं करता है। और मुझे लगता है जब आप उससे बात करोगे ना तो आगे चल के वो भी आपसे बात कर सकते। शुरू में कहीं लगा कि आप जो बड़ी बिटिया है उस वक्त जिस तरह की व्यस्तता अभी भी है उस वक्त भी रही होगी, तो क्या ऐसा ही वक्त उस वक्त भी गुजार पाए या भागदौड़ कहीं ज्यादा थी, वो वक्त मिला नहीं? फर्स्ट बिटिया के समय थोड़ा मैं उसको मिस किया। और देखो इसमें ना माता पिता का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। मदर फादर दोनों मिलके बेस्ट पेरेंटिंग कर सकते हैं। ना अकेले मदर कर सकती है और ना अकेले फादर कर सकते हैं। कभी कभी उसके घर के लोग, दादी हो, नानी हो, ये इनको भी, इवन जो ज्वाइंट फैमिली में लोग रहते हैं,
उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी है। आज हम लोग पहली बार किसी चैनल पे हम इनके बच्चे के साथ बैठे, और वैसे भी मैं बहुत ज़रूरी काम पे जा रहा होता हूँ, और ये बोल दिया कि पापा बैठो, तो मैं उस समय बैठूंगा। मैं बेशक उसको 1-1.5 मिनट में समझाऊंगा, वाइफ को बोलूंगा जरा बहुत जल्दी है कुछ करो। मैं झिड़क के नहीं जा सकता। 1-2 बार गया, लेकिन न मेरा मन लगा, पता चला मेरे जाने के बाद ये भी रोती रही घंटों। तो वो बच्चे के कोमल मन का जब आपके अंदर भाव होगा तो आप पेरेंटिंग अच्छा करने, उसके बाद आता है कि आप अपने बच्चे को सिखाना क्या चाहते हो। मतलब ये इतनी बातचीत तभी मुमकिन है जब इससे कम्युनिकेशन लगातार हो रहा हो, बातचीत हो रही है। और ये जरूरी है। देखो, आप कितने भी बिजी हो, आप अपने बच्चे की पेरेंटिंग में थोड़ा सा हिस्सा जरूर लगाओ। केवल देखो, माँ के भरोसे है तो फिर भी थोड़ा सा ठीक है, मगर अगर आपने सिर्फ या कोई भी आया, सिर्फ उनके भरोसे मत। वो लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, वो घर की संस्कृति के अनुसार आगे बढ़ाते हैं बच्चे को, क्योंकि वर्तमान समय ज़्यादा खतरनाक है। जितनी गैजेट्स हैं, जितनी उसमें बैड हैबिट्स पकड़ा सकती है, तो ये सब में आप जो विषय लिए हैं, मैं समझता हूँ इसको लोग देखें भी, लोग समझें भी, क्योंकि आजकल वैसे भी ब्रेकिंग न्यूज़ देने के अलावा बहुत फुर्सत तो है नहीं बड़े बड़े चैनल्स को भी। नहीं, मैं समझ रहे हैं कि कैसे आपको लगता है कि आज के दौर में लोग बाहर गए, फास्ट फूड को लेके इतने अलर्ट हैं, सजग हैं। चिप्स कुरकुरे बहुत आम हो गया है, उस तरह की चीज़ें बहुत आम हो गई हैं जिसमें पाम ऑयल है, बाकी चीज़ें हैं। बचा कर कैसे रखा? चश्मे को लेके तो बता दिया कि मोबाइल देखोगे चश्मा लग जाएगा। उसको खाने से, और चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं ना। हाँ, चॉकलेट खाने से क्या होते हैं दांत? पापा चॉकलेट नहीं खाते हैं जी। तो इस तरीके से मेरे 2-3 दांत खराब हो गए। उसको दिखा के आपने एक एग्जांपल सेट किया। टूट गया है, देखो टूट गया है। हाँ, ये पूछो, क्या पूछ, अंकल कुछ पूछ रहे हैं, आप इंटरव्यू में बैठे हैं। मम्मा ज्यादा प्यार करती है कि पापा? दोनों। तो उस दौर में आपको लगा कि कुछ टाइम जो है वो मिस किया आपने बड़ी वाली बिटिया के वक्त में, वो शायद वक्त बिता नहीं पाया। देखिए, मेरी जो पहली बिटिया के समय मेरा कैरियर शुरू हो रहा था, और मैं पेरेंटिंग का अर्थ नहीं समझ पाया। मैं आज स्वीकार करता हूँ कि मुझे लगा पेरेंटिंग हमारे माता पिता की जिम्मेदारी है ना, हमारी पत्नी की जिम्मेदारी है ना, हमारी थोड़ी जिम्मेदारी है। ये हमने बहुत बड़ी एक गलती हुई। तो उसको मैं फिर सेकेंड चाइल्ड से मैं उसको अलर्ट हो गया। पापा ने खोल दिया। ये खोलना नहीं चाहिए, अभी तो छोड़ दो। पापा ने खोल क्यों नहीं? खुल जाएगा, लेकिन ये असली तो नहीं है ना, तो नकली है, आर्टिफिशियल। वो तो सुना दो ना, विजयी विश्व। असल में फूल है तो फूल वाला गाना चाहिए ना, इसलिए बातें सारी क्या है, वही सुना दो। आता नहीं, बट आपको वो जो जापान में आपने गाना गाया था बोट के ऊपर, क्या था? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, यही है।
नहीं, रोक टोक भी करते हैं, प्लानिंग से करते हैं। जैसे बच्चे का कोई इच्छा पूरा नहीं हुआ तो वो क्राई करेगा, तो ये मेरा तरीका है जी। कि उसको बहुत क्राई मत करने दो, वॉच करो कितना क्राई करेगा। कभी कभी जैसे बिटिया को बीच में मोबाइल की आदत पड़ गई, तो मैंने ऐसे उसको छुड़ाया कि पापा का आँख खराब। हाँ, नहीं, वो क्या हुआ ना, एक दो बार बहुत जल्दी थी तो नहीं छोड़ रही थी, तो मोबाइल, बाद में मुझे पता चला रही मैं तो बहुत गड़बड़ कर दिया, तो थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा। लेकिन ये जो 4-5 साल है इसका, अभी तो 3.5 साल की हुई है जी, तो 1 महीने के थोड़ा सा जब वो क्राई करने लगे तो उसको कुछ और दिखाइए, ये देखो अमरूद है, कुछ नेचुरल चीज दिखाइए। तो बच्चे का तो इंटरेस्ट हर नई चीज में है, वो मोबाइल में भी नई नई चीज देख रहा है, इसलिए उसके तरफ आकर्षित हो रहा है। जी जी। अगर हम उसको कुछ और नई चीज दिखाते हैं, पता नहीं खाऊं तो प्लेट ठीक है गा दो, ये बनाना खा के आ जाऊंगा मैं। ठीक है, ये माइक है ना। हाँ उधर पता नहीं किस रूप में आके नारायण मेरे जाएगा, निर्मल मर के दर्पण में तार का दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक है, प्रणाम। अब खान पान में भी बच्चे बहुत कुछ खाना चाहते हैं, मगर उनको थोड़ी पेरेंटिंग अच्छी दी जाए। जो अब देखिए, पेरेंटिंग भी 2-3 तरह की होती है। जो लोग आर्थिक रूप से बहुत सक्षम हैं, वो तो एक कोई बहन को लगा देते हैं हायर करके, मगर बिल्कुल उसके भरोसे नहीं छोड़ना। भरोसे में समय नहीं कहते कि वो सब कोई कुछ गलत उसको सिखाएगा, नहीं, फिर भी उसको मदर फादर की जरूरत आएगी। हमेशा मदर फादर को देखते बच्चा को आया के पास से दौड़ के आना चाहिए। ये सिम्टम्स हो गया तो आप सक्सेसफुल पेरेंट हो, योर पेरेंटिंग इज गुड। यहाँ भी आया है जो बच्ची को हाँ, देखते हैं, लेकिन जो प्यार दिख रहा है वो दिख रहा है। नहीं, वो तो उसके गोद में रहेगी तो छुड़ा के दौड़ेगी, देखते हमें। अच्छा, गोद से ख्याल आया मनोज जी, पिता मैं भी बना, शादी ब्याह का मौका होता तो बिहार से मैं हूँ, तो पत्नी क्या हुआ कि जब कहीं स्टेज वगैरह पे जाना है तो बच्चा मेरे कंधों पे, मेरे गोद में है। तो क्या आप भी इस तरह के रहे हैं कि जब भीड़ भाड़ हो और जब पत्नी को कहीं किसी से मिलना हो तो बच्ची आपकी गोदी में हो? कई बार, बल्कि मैं जब भी पब्लिक में जाता हूँ और बच्चा है तो मेरे ही गोद में रहेगा, पत्नी गोद में नहीं रहेगा। जब मुझे एकदम से कुछ स्पीच देना पड़े तभी हम थोड़ी देर के लिए हटाएंगे। मैं इस विचारधारा का हूँ। ये भी समझना चाहते हैं कि वक्त कैसे निकालते हैं जो इतनी भाग दौड़ है उसमें। व्यस्तता हमने देखी है, पहले भी आता रहा, इस बीच में भी आया। इतनी व्यस्त होते, इतने ऑक्यूपाइड होते कि कतार लगी होती है, तो फिर क्या फैमिली इंतजार कर रही होती है या फैमिली के लिए हम वक्त निकाल लेते हैं? देखिए, एक तो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। ये पति पत्नी की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अगर उनका तालमेल गड़बड़ हुआ ना तो पत्नी सारा गुस्सा इसी में निकाल देगी। उसको भी गुड पेरेंटिंग का मतलब आप पत्नी का भी पति ध्यान रखें, उसकी परेशानियों का ख्याल रखें, और पत्नी भी अपने पति की व्यस्तता का ध्यान रखे। ये दोनों कमाल की पटरी है। अगर एक भी अलाइनमेंट गड़बड़ हुआ तो बच्चे पे असर आएगा।
तो पेरेंटिंग सिर्फ बच्चे तक ही नहीं, आपका पेरेंटिंग में माता पिता दोनों, माता के साथ जो अगर आप इतना सक्षम है कि आप एक अलग से कोई आया रख सकते हैं तो भी उसके बाद आया और मदर, आया एंड फादर के बीच का जो सिम्टम्स होना चाहिए, जो सिस्टम होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, वो बना के रखो। इसको मैं अच्छी पेरेंटिंग मानता हूँ। कुछ गुनगुनाते होंगे, अगर दिक्कत ना हो तो गुनगुना के बताइए। जो ये बच्चे जितना गाना सुनाई जी तो कैसे सुनाई, इससे भी छोटी एक मेरी 1.5 साल की बच्ची है, तो अभी 1.5 साल की बच्ची उसको गाना गाएगी। इससे उसका नाम है मनोज्ञा, मन्नू मन्नू बोलते हैं, तो उसके लिए मन्नू है इतना कह दोगे तो अच्छी अब एकदम करेक्ट टाइम पे बोलेगी कि आपके मन्नू है तो नहीं बोलेगी मन्नू है बहुत अच्छी, ऐसे करती है जी। कल रात में जी मैं आपको एक वीडियो मैं आपको दूंगा, वो वीडियो, वो 1.5 साल की बच्ची है और उसको मम्मा उसकी देखो कितनी हंसी आ रही है, सिखा दी कि उसको डराने के लिए बोलती है मंकी, तो कल वो हमको डराने लगी। 1.5 साल की बिटिया। हाँ 1.5 साल की बिटिया, और हमको बोली कि डैडी मंकी, तो मैं पहले नहीं समझा कि तो डरना है। पत्नी ने कहा कि अरे डर हो तो मैं अच्छा तो मैंने कहा कि मंकी, तो मैं जाके उसके पीछे छुप गया और हंस रही है, हा 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 हंस। फिर मैं उठ के जैसे ही मंकी, फिर मैं जाके छुप गया। तो ऐसा 5-6 बार किया, मैं बोला थक गया। तो एक बार मैं नहीं गया, बोली मंकी, मैं खड़ा बोले डैडी ऐसे हाँ, ओ माय गॉड, मतलब ये सब अभी छुटकी के साथ मेरा पहला ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था। जी जी। तो सेम ये ना, वो स्लीप तकिया पे जी उसने किया था, फिर हमने उसको कुछ नया कुछ दिखाया। तो अब इससे निकलने का रास्ता भी कुछ उससे इंटरेस्टिंग उसको दो। फिर जब उधर चली गई तो फिर से और देखिए ये मेरी, हम जब इंटरव्यू में बात कहना चाहते हैं कि हम जब घर से निकलेंगे तो हम बच्चे से पूछते हैं, तो हम मीटिंग में जा रहे हैं, तो वो बोल सकते कि नहीं अभी पढ़ो मेरे साथ, तो एक बार बैठेंगे, 2 बार बैठेंगे। जब बहुत जल्दी में है तो वाइफ को इशारा करेंगे, अरे भाई मुझे दूसरी पढ़ाई पढ़नी, तो वो कुछ समझाएगी कि डैडी अभी जा रहे हैं मीटिंग में, फिर आएंगे शाम को तो आप बनाना खाएं। तो फिर वो खुद बोलती है ओके बाय, और बच्चा अगर बोल दिया ओके बाय तो फिर तो आप जाओ। तो होमवर्क करवाते हैं, वक्त निकाल पाते हैं? हाँ, इन्हीं ऐसे ही हमसे कभी बैठना ज्यादा पड़ता। हमारी पत्नी करती है, बट मैं भी उसमें शामिल होता हूँ। मैं बताया ना कि पहली बेटिया को मैं ज्यादा ये सब टाइम नहीं दे पाया। तो अब एक बार तो मैं उसको पहली बेटी को लेके चला गया मार्केट, और लोग फोटो खिंचाने लगे, हमारा हाथ छूट गया, बच्ची गायब हो गई। बस जब तक अब लोग फोटो सेल्फी लेने में बिजी है, फिर उसके बाद वो साथ का लड़का था, वो जाके ढूंढ के लाया उसको। तो मार्केट कैसे चलती थी, मार्केट में थे, तो एकदम डर ही गए हम। तो मतलब बड़ा बनने का खामियाजा भी है कि अपनी व्यक्तिगत जिंदगी जो है वो भी ऑक्युपाइड हो जाती है। अभी एक दिन बिटिया को वाइफ ने बोल दिया कि इसको छाता चाहिए, हमने कहा चलो छाता खरीदेंगे, तुम्हारा छाता है। अब हमने सुबह बोला, शाम को मैं जब पार्लियामेंट से लौट रहा हूँ, तो नहीं नेक्स्ट डे छुट्टी था, तो उसको बोलते कि डैडी अम्ब्रेला, तो मेरी वाइफ ने कहा बोले हो तो चलो। मैं गया कान मार के,
हमको घुसने से लेके दुकान तक जाने में 15 जगह रोका गया। फोटो, अब मेरी बेटी मुझे देख रही है, क्यों मेरे डैडी को रोक रहे हैं, उसको क्या पता। फिर मेरी पत्नी खुद ही बोली, अब तुम जाओ, हम इसको अम्ब्रेला दिला देंगे। तो ये आप सेलिब्रिटी स्टेटस में हैं तो जनता भी तो आपके लिए, आपके बच्चे परिवार की तरह ही है, उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। और ऐसे लोगों को थोड़ा अपने बच्चों की पेरेंटिंग में प्रॉब्लम भी आती है। तो घर के अंदर तो वो अपने बच्चे के लिए आप मदर फादर हो, और उससे ज़्यादा बनने की कोशिश भी मत करो। अगर आपको बेस्ट पेरेंट्स बनना है तो अपने बच्चे के लिए आप न कोई सेलिब्रिटी हो, न लीडर हो, न कुछ। आप एक सफल इंसान हैं, कामयाब हैं। परिवार की एक भूमिका रही होगी बचपन में, पिताजी की बात आप बता रहे थे। एक माता पिता की भूमिका रहती है, परिवार की भूमिका रहती है हमारी सफलता के पीछे। उसमें अगर कुछ याद कर पाएँ आप, अगर उस वक्त जो जब याद रहा है, जब ताज़ा कर पाएँ याद की कोई ऐसी चीज़ कि इस तरीके से मेरी परवरिश हुई, या मुझे बिल्कुल फ्रीडम दिया गया कि जो करना है करो, तब आप संघर्ष के रास्तों को दूर करते हुए सफल हैं आज। मुझे एक चीज़ याद है जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेरे पिताजी गांव में थोड़ा दूसरों को सपोर्ट करते थे। थोड़े पैसे होते थे, हम लोग बहुत गरीब नहीं थे, किसान थे, तो कुछ को पैसे की ज़रूरत है तो लोग अपनी खेत रेहन रख देते थे। रेहन होता है कि आपसे वो पैसा लिया तो जब तक वो पैसा न ख़त्म हो जाए तब तक के दे न दे, तब तक के लिए आपको खेत दे देता था, तो उसको बोलते हैं रेहन जी। तो पैसा ले लिया और बाद में पैसा नहीं दिया और खेत भी जोतने लगा। तो मेरे पिताजी की एक बात मुझे बताई गई, पता चला कि मेरे पिताजी ने उसको माफ़ कर दिया, केस मुकदमे में नहीं गए। तो हमारे घर में चर्चा हो रही थी, हम सुन रहे थे। तो माताजी बल्कि बोली कि अरे वो पैसा भी नहीं दिया और खेत अपना जोतने लगा, उसको रोकिए, पुलिस को कहिए। तो बोले कि अरे छोड़ा रहेगा, भगवानों तो देखा ताड़े। अब हमारे ऊपर क्या असर पड़ा कि कुछ चीज़ें ईश्वर पे छोड़ दो। बोले कि चलो इतना दिन खेत रहा ना, तो अब वो खेती अपने ही करते थे। तो ये जो क्षमाशीलता देखी पिताजी की, वो असर आया। या ये सोचना कि चलो ठीक है, ये सिस्टम में भी बहुत खामियां थी ना, कि खेत तो हर साल आप जोत रहे हैं तो उसमें कुछ इनकम हो रहा है जी। तो उसके पैसा लिया या उतना या उसके थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया, तो ये उसकी बदनीयती है कि उसने कहा अब हम एग्रीमेंट तो गलत किया था उसने। तो पिताजी ने कहा नहीं, उसका इतना दिन खेती हुआ छोड़ दो। तो वो नहीं गए, तो उसमें उनकी क्षमाशीलता भी दिखती है और न्याय प्रियता भी दिखती है। उसी में कई लोग नहीं लेते, लाठी वाठी भेज देते, 10 आदमी, उससे झगड़ा होता। तो वो चंद्रदेव तिवारी का बेटे मनोज तिवारी पे जो असर पड़ा, आज भी वो चल रहा है। मुझे ये दिमाग में है कि छोड़े, छोटी मोटी बात हो तो ईश्वर को छोड़ दो। आज के पेरेंट्स को क्या कहेंगे आप? चीज़ें देखते होंगे, इतने लोगों से रोज़ दिन मिलते हैं, जितने लोगों से शायद हम नहीं मिल पाते हैं। वो कहीं ना कहीं माता पिता होंगे जो आपको देश दुनिया में जो खबरें, खासतौर पे देश में जो खबरें आपको सुनने को मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती है, आपकी आवाज़ बहुत लोगों तक जाएगी। ऐसे माता पिता को क्या संदेश आज के दौर में, जब बच्चा छोटा हो और परवरिश कर रहा हो, एक वक्त के बाद आप समझा भी नहीं सकते, शुरुआती दौर में ही समझा सकते हैं, क्या उन लोगों को कहना चाहिए जो अपना आपका अनुभव है? देखिए, मेरे बाबूजी हमको एक बात हमेशा कहते थे, और मेरी माँ भी कहती थी कि कुछ बन के दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। तो माता पिता इतना भी टेंशन न ले बच्चे का कि बच्चे के लिए सब कुछ हम ही करेंगे। लेट हिम और हर बी सेल्फ डिपेंडेंट,
आत्मनिर्भर होने दीजिए। हम आजकल क्या देख रहे हैं कि माता पिता बच्चे को एकदम से उसको लेकर के कहीं चले जाए, इसको तुरंत काम दे दीजिए, एफर्ट भी नहीं करने देते, स्किल्ड नहीं बनने देते। मैं स्किल्ड होने का कीमत मुझे मिल रहा है। मैं 2 चीज में स्किल्ड हुआ। मैं अच्छा स्पोर्ट्समैन था और मैंने गाना सीखा। दोनों मुझे, मैं स्पोर्ट्स टीचर होता अगर यहाँ नहीं होता तो, क्रिकेट के, हाँ मैं कोच होता। जी। तो मेरे पास, मुझको लोग बोलते थे मनोज तिवारी जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन। तो ये हमारी पेरेंटिंग थी जिसने हमको कहा कि जो भी चीज है उसको जानने की कोशिश करो। तो माता पिता का ये कहना कि कुछ बन के दिखाओ, कुछ नहीं बनोगे तो कोई नहीं पूछेगा, तो दूसरे को कंप्लेन नहीं करते थे। हमारे घर में कभी भी सरकार को कंप्लेन नहीं किया गया, कभी आया ही नहीं। बच्चा नहीं ठीक हो रहा है उसकी गलती है, बच्चा अपने पैर पे नहीं खड़ा हो रहा है उसकी गलती है। हमारे घर में सरकार को कभी दोषी नहीं दिया गया। यहाँ तो मैं छोटी छोटी बात में देखता हूं कि हर बात में सरकार को ही करना है। मैं कहता हूं, मैं अपने बच्चों को ही बोलूंगा, अपने पैरों पे खड़े हो, स्किल्ड बनो। क्या बनाएंगे, कुछ सोचा है? हम उसको सबसे पहले तो एक गुड ह्यूमन बीइंग बनाना चाहते हैं। जो दिखी वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। अभी कैसे, जिससे ना उसको हम लोग सिखाते हैं शेयरिंग इज केयरिंग। आप कुछ खा रहे हो, कोई दूसरा मांगा तो थोड़ा उसको भी दो, उसके दिमाग में बैठ रहा है। और उसके बाद अभी उसको हम अभी से क्या कहें, हम क्या बनाना चाहते हैं। आई एम वॉचिंग केयरफुली। जी। मेरी बड़ी बेटी वो BBA भी कर रही है और वो सिंगर भी है। तो मैं उसको चाहता हूँ कि सिंगिंग में जाओ, हम नहीं रोकेंगे, किसी भी फील्ड में जाए। क्योंकि जब हम सिंगर बन के ही दुनिया में हमको सब लोग जान गए तो हम उसकी हर चीज, हाँ कभी कभी जैसे एक छोटी सी बात मैं आपके इंटरव्यू में बोलना चाहता हूँ। एक दिन मेरी बड़ी बेटी बोली, डैडी मुझे कार पसंद आ गई। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कि मेरा मन क्या, हाँ बताओ बेटा। तो हम सोचे 20-25 लाख की कार, 30 लाख की सोचेगी, अब यही ना 10-12 लाख में अच्छी कार बच्चों के लिए मिल जाती है। डैडी ये है, और उसका वो 95 लाख की। ठक मेरे अंदर लगा। मुझे 3 महीना लगा। मैंने तुरंत नहीं कहा कि नहीं करेंगे। अब मेरा इंटरव्यू वो भी सुनेगी। तो मैं बोलना चाहता हूं कि मैं फर्स्ट डे उसको बोला हाँ क्यों नहीं। और वो जो कंपनी वाला था ना, वो विदाउट कंसल्टिंग मी उससे एडवांस ले लिए गाड़ी की। अब देखो दोष किसका है, उस कॉन्टेक्ट हिज और हर फादर। इस समाज में जो भी व्यक्ति बच्चों के शौक को बढ़ा करके और उसको बड़ी डिमांड की तरफ ले जाते हैं, ये जान के कि उसके माता पिता सक्षम है, उनको मैं बहुत दोषी मानता हूं। आप अपने सेल के चक्कर में एक परिवार को बिगाड़ रहे हो। हम अपने बच्चे को 3 महीना तक तो पहले ये कि अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा अभी थोड़ा दिक्कत आ रही है, अभी कुछ करता हूं तो अरे। फिर 2 महीने बाद हमने उसको बताया कि बेटा, मैं स्पेशली मैं मुंबई गया उसके पास, उसको एक कॉफ़ी शॉप में लेके गया। पहले उसकी थोड़ी 2-4 वो आई लव यू डैड ये। फिर मैंने कहा कि मेरा फ्यूचर, मेरा पास्ट जानती हो, मैं 24 साल बाद साइकिल पे बैठा और मैंने उसको 2-4 इमोशनल स्टोरी सुनाई। हमने कि बेटा, हम आपको 95 लाख की गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप न खरीदें। और मेरी बेटी समझ गई बात। एक तरीका मुझे कम्युनिकेशन। हक किया, बोला डैडी मुझे नहीं चाहिए।
हम कन्विंस कर सकते हैं भाई। थोड़ा सम विषम नरम गरम इसका समावेश रखिए। केवल ठंडक से दाल पकेगी नहीं, जी और अगर ज्यादा गर्मी हो जाएगी तो जल जाएगी। तो ऐसे टेम्परेचर रखो जिसमें सब कुछ ठीक हो सके। मेरे हिसाब से ये भी एक पेरेंटिंग है। बिल्कुल, कम्युनिकेशन होना और कम्युनिकेशन के तरीकों को लेकर सही से चीज करना। नहीं, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे अब, बस आखिर में अगर बता पाएँ जो आपके व्यक्तिगत अनुभव अपने आप में बहुत सारे सीख देने वाले, इंडिपेंडेंट बनाना, जो चीज़ें आपने बताई, बातें स्क्रीन टाइम को लेकर बात हो रही है, तो आखिर में जाते जाते दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे संक्षेप में कि अपने बच्चे को कैसे समझें और कैसे सराहें भी जहाँ पे जरूरत पड़े? ये दोनों शब्द बहुत अच्छा है। समझना भी है, सराहना भी है, नियंत्रित भी रखना है। सराहना तो बहुत जरूरी है, और पेरेंटिंग का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है जेंडर। बेटा हो या बेटी हो, उसको लेकर के भी कुछ लोग बहुत तरह तरह की गम और खुशी में डूब जाते हैं। मुझे लगता है कि समय बदल गया है। अब तो बेटा और बेटी का चिंतन या चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। संतान है आपके पास, वो बहुत बड़ी दौलत है। इतना एम्पावरमेंट हो रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, बेटियों के लिए इतनी सारी योजनाएं, इतने सारे अवसर। तो मैं बच्चों की पेरेंटिंग में जेंडर भेद मत करिए। एक वीडियो हम लोग का चलता है, जब हमारी तीसरी बेटी हुई तो मैंने कहा घर को विशेष सजाओ। तो कुछ लोग अपने हिसाब से मन में रखे रहते हैं, पर उससे बाहर निकलते हैं। एक बेटी आपकी आपको आपके यश और शोहरत को कहां से कहां ले जा सकती है। पेरेंटिंग में इसका भी ख्याल रखें। अगर बेटा बेटी दोनों हो तो भी दोनों को समान ही मानो। आजकल मैक्सिमम केस में देख रहा हूँ भाई बहनों में चल रहा है प्रॉपर्टी की लड़ाई को लेकर। अरे दिमाग में चलाओ ना, बेटा हो या बेटी, प्रॉपर्टी बराबर भागों में बटेगी। बेटा हो या बेटी, जिस दिन प्रॉपर्टी बराबर भागों में बंटने लगी उसी दिन से तो असली भेद खत्म हुआ। आप दिमाग में क्यों ये मान के चल रहे हो कि बेटा है तो सब कुछ, बेटी बस विदाई हो जाएगी। बेटी जिस दिन अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी में हिस्सेदार होगी तो उसके लिए स्वयंवर भी होगा। आखिर में जाते जाते जो बच्ची को सुनाते होंगे, अगर वो थोड़ा सा गुनगुना दें आपसे इजाज़त लेकर। अब हम लोग तो एक गाना अपनी बिटिया के लिए गाते हैं, जैसे सानवी का है तो सानवी की बातों में है बड़ी मिठास, सानवी तो रहती है अपने डैडी के पास। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कीमती वक्त निकाला और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।